रुपेश हमारे सहयोगी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, उस वक्त आखिर हुआ क्या था? क्योंकि यहाँ विजय सिन्हा को सुना, उन्होंने तो सीधे तौर पर आरोप लगा दिए कि आरजेडी के गुंडे हैं। देखिए, प्रतापपुर पंचायत है, लखीसराय का प्रतापपुर पंचायत है और उसी पंचायत के इस गांव में लखीसराय को उनके पोलिंग एजेंट ने ये सूचना दी थी कि उनके पोलिंग एजेंट को वहां से उनको हटा दिया गया है। उसके बाद से विजय सिन्हा उस गांव में पहुंचे थे, यानी कि तनाव पहले से था और विजय सिन्हा को ये सूचना मिली कि उनके पोलिंग एजेंट को उस गाँव में जो बूथ है वहाँ से बूथ से हटा दिया गया है। उसके बाद से विजय सिन्हा उस गाँव में पहुँचे थे और गाँव में पहुँचने के बाद उन्होंने जब यह बात पूछी, उसके बाद से उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंका गया, उस पर पथराव हुआ, एक अंगरक्षक भी घायल है। अब विजय सिन्हा बरस रहे हैं ना सिर्फ प्रशासन पर, एसपी पर, राजद पर, एक जाति पर, यादव जाति पर, कि यादवों ने, हालांकि वो यादव बहुल गांव है तो यादवों ने हमला किया। अभी अरेस्ट करते हैं सर, अभी अरेस्ट करते हैं। रुकिए नहीं, काम कर रहे हैं तभी हमसे FIR कराइए वहाँ पे। नहीं, हम असुरक्षित क्या कहना चाहिए जिस तरह से अभी जांच कर रहे हैं। यही लड़का है क्या? ये लड़का बाइक से आके यही रिपोर्टिंग किया है। ये लड़का तो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं उस वक्त कैसे मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मी हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे और घटनास्थल पर पहुंचे एसपी समेत बड़े ऑफिसर उनके साथ ही घटनास्थल पर इस वक्त विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। वो डरा हुआ है, हम कैसे नहीं जाएंगे छत पर? हमारा पोलिंग एजेंट को मार देगा, कोई घटना घटित होगा, हम अपने को माफ करेंगे। सर, आपसे लगातार यहाँ पे बताया जा रहा था, बात किया जा रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? क्या उन्होंने आपको फोन पे बात किया है? मैं तो सुबह में आया था यहाँ पे, शांतिपूर्वक चल रहा था। अचानक अचानक ये आए तो उनको विरोध हुआ है, अभी देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो विजय सिन्हा और जिस तरीके से मौके पर ऑफिसर पहुंचे हैं उनको बता रहे थे इस बारे में कि आखिर किस तरीके से हालात इस पोलिंग बूथ पर बने हुए हैं, क्योंकि विजय सिन्हा के काफिले को जिस तरीके से भीड़ ने रोका है, जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये आरजेडी की गुंडागर्दी है और अब पोलिंग बूथ पर किस तरीके से पोलिंग एजेंट को धमकाया गया है। विजय सिन्हा ने इस बारे में भी मौके पर पहुंचे अफसर को बताया है। रुपेश, यही तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि बूथ एजेंट को वोट नहीं डालने दिया गया है और वहां के हालात जो इस वक्त हैं उसको लेकर अब क्या जांच शुरू हो चुकी है? क्योंकि जो ऑफिसर पहुंचे, जो एसपी पहुंचे, उनको वो इस बारे में खुद बताते सुनाई दिए। देखिए, एसपी को उन्होंने फ़ोन किया था, एसपी तुरंत वहां पर पहुंचे हैं और जांच करने की बात हो रही। क्या वाकई उनके पोलिंग एजेंट को वहां से भगा दिया गया था? क्या उनके लोगों को वहां पर वोट देने जाने से रोका जा रहा था? जो आरोप लगा रहे हैं, अब धरना पर बैठने की बात, अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। हालांकि एसपी के ऊपर भी भड़के हुए हैं, अपने ज़िले के, जहाँ के वो विधायक भी हैं, जहाँ के वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, और अपने ही ज़िले के एसपी पर वो भड़के हुए हैं, उसे कायर कह रहे हैं, कमज़ोर कह रहे हैं और उसके खिलाफ भी इसी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने और कार्रवाई अगर तुरंत नहीं होती है तो धरने पर बैठेंगे। लेकिन जो उनकी गाड़ी पर दिख रहा है कि कीचड़ के दाग अभी भी दिख रहे हैं, यानी कि उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ है और उस गांव से थोड़ा आगे पहुंच करके उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी विजय सिन्हा ने और वहीं से प्रशासन के लोगों को उन्होंने सूचना दी और वहां पर उनके साथ कुछ लोग जो मौजूद थे उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को भी फ़ोन किया है। पटना तक खबर आई है और यहाँ के बाद से कार्रवाई अभी हुई है। तुरंत इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी एक्शन लिया गया है। एसपी वहाँ पर पहुँचे और वो जाँच की बात करें। सबसे अहम तो ये है जाँच का बिंदु, क्या वाकई हर पार्टी, हर उम्मीदवार अपना एक वहां पर पोलिंग एजेंट रखता है? पोलिंग एजेंट क्या वाकई बीजेपी के पोलिंग एजेंट को वहां से भगा दिया गया था? क्या वाकई अब जबकि अंदर से लेकर के बाहर तक पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती है, ऐसे में क्या ये संभव है? क्या उस गांव के लोग इतने दबंग हैं कि वहां पर किसी अन्य के पोलिंग एजेंट को वहां से मारकर भगा देंगे?